ईवीएम बैन करा दो, 200 से नीचे आ जाएगा। ये तो गाय और सांड का मेल है बस। मुझे लगता है कि पब्लिक चेंज के मूड में रहती है हमेशा। इसको छोड़ो, अब दूसरे को दो। अब हम लोग सीधे कोई खाटी किसी राजनीति पार्टी से जुड़े नहीं है। पहले डराओ उनको छापा मार के, फिर बाद में उनसे वसूली करके उनके केस वापस ले लो। नमस्कार, मैं हूं अजय सोनी और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ तक। इस समय देश में लोकसभा चुनाव का माहौल है और बात करें छत्तीसगढ़ में तो छत्तीसगढ़ में जो रायपुर लोकसभा सीट है वो काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि यहाँ पे भाजपा ने वर्तमान में जो यहाँ से दक्षिण के विधायक हैं, लगातार 8 बार के विधायक बृजमोहन अग्रवाल को अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि कांग्रेस ने अपने युवा प्रत्याशी विकास उपाध्याय को यहाँ से प्रत्याशी बनाया है। विकास उपाध्याय दक्षिण से प्रत्याशी थे और पूर्व विधायक थे, लेकिन राजेश मूणत से वो हार गए, जबकि बृजमोहन अग्रवाल को काफी मजबूत माना जाता है क्योंकि वो लगातार 8 बार से जीतते आ रहे हैं और वर्तमान में विष्णुदेव साय की सरकार में मंत्री का जिम्मा संभाल रहे हैं। वर्तमान में देश में मोदी की लहर है कहते हैं लोग, और मोदी की जो काम है उसको लेकर लोग इस बात को लेकर आश्वस्त है कि जो भी भाजपा से उम्मीदवार होगा उसकी स्थिति मजबूत होगी। लेकिन रायपुर में बृजमोहन और विकास अग्रवाल के मुकाबले को लेकर लोगों के बीच में क्या चल रहा है उसको जानने के लिए छत्तीसगढ़ तक ने लगाई है चौपाल, और हम जानेंगे रायपुर के लोगों से कि वो क्या सोचते हैं। क्या लगता है अब लोकसभा चुनाव में बृजमोहन वर्सेज विकास के बीच में टक्कर? बृजमोहन का ही उम्मीद ज्यादा है अभी वर्तमान में। तो जो मोदी की लहर है, मोदी का काम है, मोदी की उसकी एक यानी एक जवाबदार प्राइम मिनिस्टर के रूप में हम देखते हैं, वो स्थिति कांग्रेस में कोई नेता में नहीं दिखता। इस हिसाब से बृजमोहन बीजेपी के ही कैंडिडेट जीतेगा। कारण क्या है कि कांग्रेस में क्यों विश्वास नहीं कर पा रहे हैं? क्या ऐसा लगता है कि कांग्रेस कौन सी बात को विश्वास दिला पाने में सफल नहीं हो पा रही? ये जनता का उनका मनोबल, यानी एक तो जीतना है उनको कि जनता में वो पकड़ तो है। कांग्रेस के वोट अभी भी है, कांग्रेस के वोट टूटे नहीं है, मगर वो उस वोट को अपने मतदान में परिवर्तन नहीं करवा पा रहे हैं। वो चीज उसमें यानी नेताओं में नहीं दिखता। इस कारण मोदी के ऊपर विश्वास होता है। मोदी जो बोलता है लोग एक प्रकार से उसको मान लेते हैं। अच्छा, वो जो नारा दिया मोदी की गारंटी, तो गारंटी शब्द असर कर गया लगता है? नहीं, गारंटी का तो कोई गारंटी का असर नहीं होता। हम मोदी के काम के हिसाब से उनको मानते हैं, बाकी गारंटी कोई नहीं दे पाएगा। गारंटी देना इतना संभव नहीं है। आपकी उम्र पूछूं तो कितनी उम्र हुई है? तो 69 का हूँ। काफी लंबा इलेक्शन देखा होगा आपने प्रदेश में, और खास करके विधानसभा और लोकसभा दोनों का इलेक्शन देखा होगा। रायपुर में अगर वर्तमान में अगर सांसद की बात करें तो सुनील सोनी है। कैसा रहा काम काज उनका? नहीं, सुनील सोनी का कोई काम नहीं था। वो मोदी लहर में ही जीता था, वो कहीं नजर नहीं आया। क्या लोग अब वोट डालते समय इस बात का ध्यान नहीं रखेंगे कि जो स्थानीय जनप्रतिनिधि जीतेगा उसका भी कोई काम करने में सहभागिता या कहते हैं भूमिका होनी चाहिए? होनी चाहिए, ये मामले में है। मगर अपन देखते हैं कि भाई गवर्नमेंट किसकी बन रही है, किसका यानी गवर्नमेंट बन सकता है, तो उन्हीं के कैंडिडेट को जिताओ। एक अलग से अपन कैंडिडेट मान लो भेजते हैं, वो तो ऐसे भी कुछ काम नहीं कर पाएगा। उनके पास उतना यानी उनकी सरकार नहीं है, उनका पावर नहीं रहता। तो इस कारण हम चाहते हैं कि जिसकी गवर्नमेंट बनने की उम्मीद है उसी का कैंडिडेट भेजिए फिर। मोदी का एक नारा दिया गया है 400 का पार, और इंडिया गठबंधन कांग्रेस ने बनाया है। उनका कहना है कि इस बार कांग्रेस सत्ता में आएगी गठबंधन के साथ। क्या लगता है कि 400 पार या कांग्रेस की बातों में सच्चाई दिखती है? कांग्रेस की बातों में तो सच्चाई दिखने का प्रश्न ही नहीं है अभी, है ना। और मोदी का नारा 400 पार की बात है तो ईवीएम बैन करा दो, 200 से नीचे आ जाएगा। अरे ये तो बड़ा बात बोला आपने। यही बात सच है, अच्छा, यही बात सच है। कांग्रेस अभी ये बात लगातार उठा रही है, और राहुल गांधी ने भी कई मंचों पे कहा कि ईवीएम हटा के बैलेट पेपर पर चुनाव करके देखो, और मोदी को जीत जाए तो बताना, ऐसा वो दावा करते हुए दिख रहे हैं। उनका दावा सही है। आज सुप्रीम कोर्ट के सारे लायर सड़क में बैठे हैं, 2 महीना हो गया। क्यों बैठे हैं भाई? कुछ तो मालूम है उनको कि चोरी कहाँ हो रहा है। मतलब ईवीएम में धांधली है, मानते हैं? पूरी तरीके से ईवीएम को क्रैश किया जा सकता है और उसी का फायदा ये उठा रहे हैं। तो फिर क्या लगता है कि 400 पार उसी के दम पे बोलते हैं?
बिल्कुल वही है, उनका दम है। अच्छा, आप एक आम मतदाता होने के नाते क्या चाहेंगे कि ईवीएम से हो या बैलेट पेपर बैलेट पेपर से हो, हम तो शुरू से यही चाह रहे से ही चाह रहे हैं? हैं। इलेक्ट्रॉनिक जो है धोखा है। लेकिन कहते हैं कि जब कांग्रेस जीत जाती है तो कहती है ईवीएम सही है, जहां हार जाती है तो कहती है ईवीएम में टाइम नहीं मिलना चाहिए ईवीएम एडजस्ट करने का। आज 20-20 दिन, 25-25 दिन का समय, बहुत आराम से उसको सेट किया जा सकता है। पिछले बार तो छत्तीसगढ़ में 68 सीटों के साथ कांग्रेस आ गई थी यहाँ। कितना समय था यहाँ सेट करने के लिए। जहाँ 3 दिन बाद वोट हुआ और काउंटिंग शुरू हुई, वहाँ जीता। और जहाँ 17 दिन का समय मिला, वहाँ से हार गए। अच्छा, स्थानीय स्तर पे बात करें तो आपके सांसद का कामकाज कैसा था? सांसद सुनील सोनी का जीरो। क्या किया है रायपुर में? कुछ नहीं किया है ना। वो तो रायपुर के सारे लोग जानते हैं। कितनों तो ये भी नहीं जानते सांसद कौन है। कुछ लोग तो सुनील सोनी को भी नहीं पहचानते, खाली पेपर में फोटो देखे पेपर में फोटो देख के जानते हैं बस। बस। उपलब्धि में बोले तो रायपुर में। सांसद की उपलब्धि कुछ नहीं है। अच्छा, अभी जो मुकाबला हो रहा है ब्रिजमोहन अग्रवाल वर्सेज विकास उपाध्याय में, कौन भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा ये तो गाय और सांड का मेल है बस। इसको इसको लाइव रखना है। एडिट हो जाएगा वो। है? मतलब एक तरफा हो गया। एक तरफा ही है। कहना एक तरफा है। सर, क्या कहेंगे रायपुर में जो मुकाबला है, पहले सामान्य था, सुनील सोनी लड़े और दुबे जी लड़े। सुनील सोनी जीत गए, आपके साथी यहाँ बैठे वो कहे कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पे जीत गए। लेकिन अब ब्रिजमोहन का भी अपना एक व्यक्तित्व है और पिछली सरकार में विकास उपाध्याय विधायक थे, संसदीय सचिव थे, तो कह सकते हैं दोनों का अपना अपना व्यक्तित्व है और दोनों चर्चित चेहरे। अभी भैया मैं बता रहा हूँ आपको, व्यक्तित्व किसी का नहीं है, मोदी के छोड़। भाजपा में जो भी जीतेगा मोदी के नाम से जीतेगा। पब्लिक के मूड में क्या है ये अभी कोई समझ नहीं रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पब्लिक चेंज के मूड में है, क्योंकि पिछली बार भी कांग्रेस को लाने के बाद भाजपा को पूरा 9 सीट दे देना, और इस बार भी हो सकता है उसको उसी चीज को रिपीट कर दे। तुम भले एक मत हो, लेकिन हम तुमको एक करने के लिए दे रहे हैं, तुमको सीट दे रहे हैं, जिता के दे रहे हैं, तुम सरकार बना के बताओ, तुमको एक चांस दे रहे हैं हम। ऐसा कहीं पब्लिक सोच ले तो बीजेपी हार सकती है। अभी भी हार सकती है। बिल्कुल हार सकती तो है। अभी अभी आपने बोला कि अभी वो वोट, स्थिति नहीं है। अभी आप बोल रहे हैं वोट मोदी को देख के दे रहे हैं। मोदी के कारण, वही मैं बोल रहा हूँ, अगर मोदी का लहर चला जैसे लोग मान रहे हैं, बता रहे हैं, तब तो फिर कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जैसा मुझे लगता है कि पब्लिक चेंज के मूड में रहती है हमेशा। इसको छोड़ो, अब दूसरे को दो। आपका बात अगर सुनेंगे पब्लिक तो कांग्रेस सुनेगी तो खुश हो जाएगी। बिल्कुल, खुश होने का सवाल नहीं है। खुश होने का सवाल नहीं। भूपेश बघेल इतना कोई गलत काम नहीं किया था कि उसको हारना पड़ा। सबके लिए अच्छा किया था उसने। अच्छा, आप नाम लिए भूपेश बघेल, तो राजनांदगांव में बड़ा चर्चा है भूपेश बघेल और संतोष पांडे की। और राजनांदगांव के बारे में मेरे को कुछ जानकारी नहीं है। भूपेश बघेल को तो बखूबी जानते हैं। और मैं विधानसभा में बतौर आप लोगों से बात किया था, उस समय भी ये चीजें आती थी कि भूपेश बघेल वापस आ रहे हैं, काका के नाम से फेमस है वो, काका छत्तीसगढ़ में फिर से आ रहे हैं, ऐसा बोलते हैं। बोला ना, सब कुछ पब्लिक के मूड पे है भैया। मूड पे है। अगर मूड चेंज हो गया तो फिर जैसे लहर में पिछली बार सब हार गए ना कांग्रेस वाले, वैसे इस बार भाजपा वाले भी हार सकते हैं। कुछ कहा नहीं जा सकता, मुझे ऐसा लगता है। और वो ईवीएम का खेल जो भैया बताए हैं वो बिल्कुल सही लगता है मेरे को, क्योंकि एमपी में पिछली बार के इलेक्शन में एमपी में बिल्कुल चांस नहीं था इनके आने का। जिस प्रकार की रिपोर्ट आ रही थी कोई नहीं कह सकता था, लेकिन आ गई तो कहीं ना कहीं। लेकिन ये लोग क्या है, इस बात के लिए कोई आरोप न लगाए करके जस्टिफाई भी करते हैं। जहां बिल्कुल हारने की स्थिति रहती है वहां ईवीएम खेल नहीं करते, जैसे तेलंगाना में नहीं किए लोग, क्योंकि वहां स्थिति ऐसी थी नहीं। जहां थोड़ा बहुत भी चांस रहता है वहां लोग अपना खेल करते हैं। हाँ, बीजेपी तो हेडलाइन मैनेजमेंट और ये सब में बहुत माहिर है, ऐसा है। कांग्रेस कहाँ पे पिछड़ जाती है? अब कांग्रेस के तो अपने वोट तो हैं, अब उनके कार्यकर्ता लोग बाहर नहीं निकल पाते कि क्या नहीं कर पाती है, उसकी अपनी कमजोरी है। हो सकता है उनके नेतागिरी में कुछ कमजोरी हो, ये मैं कह नहीं सकता। अब हम लोग सीधे कोई खाटी किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े नहीं है। नहीं, इसीलिए मैं बड़ा लंबा चर्चा कर रहा हूँ और स्वच्छ चर्चा कर रहा हूँ, और दर्शकों के बीच में कुछ अच्छी चीजें आएंगी। ये ईवीएम को लेकर जब जब चुनाव आती है तब तभी कांग्रेस ये बात निकालती है कि ईवीएम का ही कहीं ना कहीं कुछ गोलमोल है। कई जगह जहाँ पे उनको जीतने के चांसेस रहते हैं वहां पे ईवीएम से ही होता है वैसा। पिछली बार बिहार में आते आते रह गई। पिछली बार बिहार में ये लोग आते आते रह गए, नीतीश लोग, ये क्या बोलते हैं ये लोग, तेजस्वी लोग आते आते रह गए। लगातार तो जीत ही रहे थे, लोग कहने लगे थे कि इसकी सरकार बन रही करके,
लेकिन बाद में कैसा खेल किया, क्या किया, वही लोग जाने, सब सरकार तो उनके ऊपर है। और वो माहौल रहा भी नहीं ना। अभी ये इलेक्ट्रल बॉन्ड वगैरह में भी लोग, प्रबुद्ध जो पब्लिक है वो तो इस चीज को समझती है। गांव गांव में बात चलती है, अब गांव में भी लोग समझने लग गए हैं। अब कुछ तो इसका प्रभाव पड़ेगा। इतना बड़ा भी जो कांड हुआ है, ये तो कांग्रेसी तो ये कह रहे हो, बल्कि पब्लिक भी ये सोचने लग गई है ये तो सबसे बड़ा स्कैंडल अभी यही सबसे ज्यादा हुआ स्कैम, इलेक्ट्रल बॉल इलेक्ट्रल बॉन्ड। क्या सब थोड़ा बताइए ना इसके विचार में, कैसे नजर रखते हैं हम आप ऐसा सोचते हैं कि जिस तरीके से वो फाइल ना खुले करके बीजेपी वाले प्रयास कर रहे हैं, स्टेट बैंक एसबीआई को लेकर बार बार सुप्रीम कोर्ट बार बार फटकार लगा रहा है, इससे पब्लिक समझती है इस चीज को कि कहीं ना कहीं कुछ इसमें एसबीआई और भाजपा का साठगांठ है। सांठगांठ तो स्पष्ट है। एसबीआई में इतनी हिम्मत नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का मुकाबला करे। अब वो बात बार बार घुमा उसके बाद भी घुमा रहा है, किसी न किसी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि ये खुले मत, ये केस किसी तरीके से मत खुले, ये वो चाह रहे हैं। निश्चित तय हो गया ना, चुनाव पैसे की दम पे भाजपा वो चंदा जुटा रही है और काफी मजबूती के साथ ये चाह रहे थे। अब ये शुद्ध सिद्ध हो ही रहा है। किसी के यहाँ छापा मार रहे हैं, फिर दूसरे तीसरे दिन जाके बोल रहे तुम भाजपा का चंदा दो, भाजपा दे रही, उसके बाद केस को वापस ले रहे हैं। तीसरे सिद्ध हो ही रहा है कि फर्जी कंपनियों से भी ये लोग पैसे ले रहे हैं करके। किसी का कमाई 1 करोड़ है, वो 100 करोड़ रुपए चंदा दे रहा है, ऐसे कैसे संभव है? अच्छा, ये जो इन चुनाव के दौरान ही सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा मामला उठाया और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आप सार्वजनिक करिए, तो क्या लगता है इससे पब्लिक के बीच में कुछ मैसेज जाएगा कि इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए बहुत उगाही करती थी भाजपा? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो गुंडागर्दी टाइप का उगाही, हमको ऐसा लगता है जैसे शहर के गुंडा लोग करते हैं ना हफ्ता वसूली, उस तरीके का है। पहले डराओ उनको, छापा मार के, फिर बाद में उनसे वसूली करके उनके केस वापस ले लो, यही हुआ है। देखिए, तजुर्बा लगभग मेरे ख्याल से सभी की जो एज है यहाँ पे हम जिनसे चर्चा कर रहे हैं, लगभग 60 साल से उम्र की सभी हो चुके हैं, 60-68 साल देख लीजिए। अगर इन उम्र में बड़ी बारीकी से नजर रखोगे तो निश्चित रूप से लोगों के मन में भी वो सभी चीजों पर संदेह होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट अगर इतनी बार बार फटकार लगा रहा है तो कहीं ना कहीं कोई बात है। और भी हमारे साथ लोग हैं, क्या कहीं वर्तमान में जो स्थिति है रायपुर की बात करें तो क्या लगता है, ये अग्रवाल वर्सेज उपाध्याय? अग्रवाल वर्सेस उपाध्याय वाली कोई बात ही नहीं रहेगी। यहाँ पर भाजपा वर्सेस कांग्रेस वाली बात है। हाँ, आम मतदाता के मन में मोदी बैठा हुआ है। अब मोदी जी जिस हिसाब से 10 साल से देश का नेतृत्व कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी के साथ, श्रद्धा के साथ जनहित का काम कर रहे हैं। जो भी डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है पिछले 10 सालों में, इसके पहले कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी सेंट्रल में, उस विकास को और इस 50 साल और 10 साल इसका तुलनात्मक अध्ययन करिए तो आपको समझ में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी वाकई में निष्ठा के साथ, देश प्रेम के साथ, सनातन धर्म के साथ, हिंदुत्व के साथ जो आगे बढ़ रही है, इसका कोई तोड़ नहीं है। और जब तक मोदी जी हैं, इस पर उनको दीर्घायु बनाए, वो रहे और इस देश को वही संभाले। कांग्रेस का क्या लगता है? कांग्रेस ने कहती है 50 साल में हम जो किए हैं वो सबसे ज्यादा काम तो हम ही किए हैं। एम्स की बात कर ले, रेलवे स्टेशन की बात कर ले, और आईआईटी, एनआईटी, कई संस्थाएं कहते हैं कि सबसे अधिक तो हमने बनाया। हाँ, तो उनका कहना ठीक है। 50 साल वो सत्ता में थे, वो देश जब आजाद हुआ उसके बाद काम कौन करेगा? जनसंघ तो वहां दिया जलाने वाला नहीं था। भारतीय जनता पार्टी की तो 1980 में स्थापना हुई, तो जो सत्ता में रहता है वो काम किया। जैसे भूपेश बघेल 5 साल, 15 साल जो रमन सिंह के राज में काम हुआ, छत्तीसगढ़ में जो डेवलपमेंट हुआ, 5 साल में एक रोड में एक कड़ाही गिट्टी भी नहीं डाला गया। तो भूपेश बघेल का हारने का मेन कारण वही है। आप सत्ता में बैठने के बाद जिन जनहित के मुद्दों को भुला दो और व्यक्तिगत स्वार्थ में लग जाओ और अपने लोगों को आगे करो, उन्हीं लोगों के साथ काम करो, भ्रष्टाचार करो, ऐसे में देश आगे नहीं बढ़ सकता। अभी भ्रष्टाचार यहीं पे आप ही के साथी लोगों के साथ बैठा हुआ इन लोग ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं, और जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का मामला अभी सामने काफी हाईलाइट हुआ है, उस पर कहीं ना कहीं भाजपा को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। नहीं, कटघरे में खड़ा करना वो अलग बात है, समझे नहीं? मुद्दा जरूर बनता है, लेकिन आप देखिए भाई कि जो पार्टी सत्ता में रहती है उसको ज्यादा चंदा मिलता है। वो तो अस्वीकार नहीं कर रहे हैं ना, वो स्वीकार कर रहे हैं कि हम चंदा लिए हैं, इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू हमको चंदा मिला है, और वो तो ओपन है, ओपन एंड शट के सब, उसमें कोई देखने वाली बात ही नहीं है। ये बात तो कह रही है कि जिसके घर में ईडी गई उसके कुछ दिन बाद वो चंदा पहुंच गया। ईडी को लगा रहे हो लोग कि चंदा वसूलवाने का काम कर रही है भाजपा। पहले क्या है, सत्ता में जो लोग बैठे हुए थे वो इस हिसाब से, मतलब उन लोगों को फ्रीडम देते नहीं थे। आज ईडी है, इनकम टैक्स है, सीबीआई है, उसके हाथ में फ्रीडम है।
पीएमओ से डायरेक्ट उनको आदेश है कि जो भी भ्रष्टाचारी है या जो भी अहित कर रहे हैं, देश का जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इधर से उधर कर रहे हैं, उन पे निगाह रखी जा रही है। उनको फ्री हैंड दिया गया है तो वो लोग काम कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि उनके पास से पैसे भी तो निकल रहे हैं ना, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे ईडी का छापा हो। हजारों करोड़ का घोटाला दिल्ली में हुआ है, शीश महल बना हुआ है, अभी जल ये बोर्ड सारे सीएम लोगों को भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। वो झारखंड के मुख्यमंत्री चले गए, अरविंद केजरीवाल जी वो पे खतरा मंडरा रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री भी उसी केस में है, खनन मामले में। उसका माइनिंग का काम है, उनका फॉरेस्ट का काम है, सब अपने हाथ में रखे हुए हैं। और अगर वहां भ्रष्टाचार हुआ है और दिल्ली से उसके खिलाफ अगर कोई आदेश हो रहा है या रेड पड़ा है तो वो निश्चित है कि उनको जेल जाना है। अच्छा, अब रायपुर में बात करें बृजमोहन अग्रवाल, बृजमोहन अग्रवाल को यहाँ प्रत्याशी बना दिए। बृजमोहन अग्रवाल वरिष्ठ नेता में शामिल हैं, 8 बार चुनाव जीत चुके हैं, तो क्या लोकसभा में उनको भेजना, इस फैसले को कैसा देखते हैं? अब ये तो भी पार्टी की रणनीति है, पार्टी क्या सोचती है उसका यूटिलाइजेशन आप कहाँ। तो आम मतदाता है, रायपुर के हैं, उस नजरिए से मैं बताया ना, कैंडिडेट वाली बात नहीं है। अगर आप देखेंगे 8 विधानसभा 9 विधानसभा अगर रायपुर लोकसभा क्षेत्र में आता है तो 8 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की अभी जीत हुई है। कितना भी टक्कर अगर विकास उपाध्याय देना चाहेगा, क्योंकि वो तो खुद 60,000 वोट से हारा हुआ आदमी है, 40,000 वोट से हारा हुआ आदमी है, कितना कवर करेगा वो। तो बृजमोहन अग्रवाल निश्चित है उनकी जीत, वो जीतेंगे। आपका बोलने का मतलब ये निकल रहा है कि मोदी की लहर है, भाजपा का यहाँ पे पलड़ा भारी है। वैसे में तो किसी भी कैंडिडेट को देते तो जीत जाता। किसी भी मोहन कैंडिडेट को ही क्यों चुने, इतना मजबूत था। भाई सीनियर लीडर है, सेकंड लाइन तैयार करना है। रायपुर में एक ही सीट से 8-8 बार विधानसभा चुन गया, उसके जगह में कोई दूसरा बंदा यहाँ दिया जाएगा। हो सकता है वहां उनको दिल्ली में कोई बड़ा काम सौंपा जाए। वैसे भी वो 70 साल के करीब पहुंच रहे हैं, हो सकता है ये उनका लास्ट टर्म हो, इसके बाद उनको कोई टिकट न दिया जाए। रिटायरमेंट सीधी सी होना भी चाहिए रिटायरमेंट, आप मानते हैं? हो जाना चाहिए, क्योंकि सब चीज तो उनको मिल गया है पार्टी के लिए, और दूसरा काम करेंगे वो। जैसे रमेश भाई जी कर रहे हैं, आज राज्यपाल हैं, वो भी 8-8 टर्म के सांसद थे, 2-2 जगह राज्यपाल हैं। उनकी उपयोगिता राज्यपाल से भी और बड़े पद के लिए होगी, तो पार्टी उसका निर्णय लेगी और वो आगे जाएंगे। तो इस प्रकार से पार्टी में एक संगठन जो है काम करता है। तो ये छत्तीसगढ़ तक की चौपाल में आपने सुना, हम हैं इस वक्त आजाद चौक में। ये रायपुर का आप कह सकते हैं सेंटर ऑफ द सिटी है, और यहाँ पे जो तमाम लोग बैठे हैं ये तब अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के और रायपुर के ही रहने वाले हैं। और सुनकर इनकी बातों को सुनकर ऐसा लगा कि निश्चित रूप से जिस तरह से पैनी निगाह इनकी राजनीतिक हलचलों पर रहती है, घटनाक्रम पर रहती है, उस बेबाकी के साथ इन्होंने बताया भी। फिलहाल छत्तीसगढ़ तक के चौपाल में इतना ही। सहयोगी साहिल के साथ अजय सोनी, रायपुर, छत्तीसगढ़ तक।